चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं किक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमएसक्यू न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाइफ स्टडी, पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल हो सके। 6 AM का रेगुलर वीडियो, रेगुलर देखने में ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आज का करंट अफेयर पहला, वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0। देखिए ये लेटेस्ट जो है करंट अफेयर है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वंदे भारत 2.0 जो है लॉन्च किया गया है गुजरात गांधीनगर रेलवे स्टेशन से। गांधीनगर से ये मुंबई तक ये जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0। इससे पहले 2 वंदे भारत एक्सप्रेस और ऑपरेशनल में थी, जैसे कि पहला न्यू दिल्ली से वाराणसी तक, और एक और है न्यू दिल्ली से कटरा तक। तो ये वंदे भारत से संबंधित सवाल। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब जो है कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। कौन सी इसमें से रिवर है जो कि वाइट और ब्लू कलर की होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे बताइए। चलिए वंदे भारत ट्रेन के बारे में जानते हैं। ये इंडिजियसली बनाया गया, डिज़ाइन किया गया और मैन्युफैक्चर किया गया सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, जो कि एक इंडिया के रेलवे सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव है। राजधानी ट्रेन जो लाया गया था उसके बाद से अभी तक का सबसे बड़ा बदलाव यही है, राजधानी के बाद। और अगर पहला वंदे भारत की अगर बात करी जाए तो ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में जो है उसके द्वारा बनाया गया था। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया गया था। एक जो है लागत इसकी 100 करोड़ की आई थी। तो अभी ये और ऑपरेशनल है, तो बनाई भी जा रही हैं। और मैक्सिमम स्पीड इसका 160 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, और इसका एक अच्छा एक्सेलरेशन डी है, और जो कि रिड्यूस कर देता है जर्नी को 25 से लेकर 45। जैसे कि पहले दिल्ली से कटरा तक होता था 12 घंटे का सफ़र, अब 6 घंटे में हो जाता है ऑलमोस्ट। तो ये बेनिफिट है। वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 का बेनिफिट ये है कि ये एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट लाइक प्रिविलेज फीलिंग जो है देता है ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस में। और ये स्टेट ऑफ आर्ट सेफ्टी फीचर से लैस है, यानी कि इंडस्ट्री डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, जिसका नाम जो है कवच रखा गया है इससे। ठीक है, ये इसमें है। चलिए तो एक और करंट अफेयर देखते हैं। मिड डे मील स्कीम, जिसको पीएम पोषण स्कीम कहते हैं आज के समय में, इसकी डिटेल जानते हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट एक अपडेट रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो कुकिंग कॉस्ट पर चाइल्ड है मिड डे मील स्कीम का, उसे बढ़ा दिया है, 9.6% कर दी। यानी कि अब बच्चों को और अच्छा बेहतर खाना मिलने के चांसेस हैं। देखिए इससे पहले हाइक 2020 में हुआ था, जब जो वैल्यू रखी गई थी 4.97 पर चाइल्ड थी प्राइमरी स्कूल के बच्चे, और 7.45 थी जो कि 6 से लेके 8 क्लास के अपर प्राइमरी स्कूल के प्राइमरी क्लासेस के बच्चे थे। अब जो चेंज आने वाला है 9.6% कुकिंग का ये हाइक रखेंगे, तो इससे बदलाव ये आएगा कि 5.45 प्राइमरी क्लासेस के बच्चों के लिए होगा, और 8.17 जो है अपर प्राइमरी क्लासेस के बच्चों के लिए होगा। इसकी डिटेल को आगे बढ़ने से पहले जो है एक करंट अफेयर, एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। सागर मत्था आज के समय में किसे कहा जाता है? तो आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। देखिए मिड डे मील की पूरी डिटेल जानते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1995 में लॉन्च की। वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम है, जो कि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन में जो भी बच्चे हैं उन सभी को खाना प्रोवाइड कराने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, 2021 में इसका बदलाव किया गया कि नाम बदल दिया गया, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण रखा गया पीएम पोषण स्कीम के नाम से। तो इसमें जो है आज के समय में बाल वाटिकास के बच्चे जो है 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको भी इसमें जो है लाया गया है। अभी जो लेटेस्ट बजट आया था उसमें सेंटर को कहा गया कि ये 10,000 करोड़ के आसपास का जो है स्कीम को देंगे, और स्टेट 6,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट। तो आज का पहला करंट अफेयर आप सभी के सामने, कौन सी स्टेट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क बनाया जा रहा है? तो ये हरियाणा में बनाया जा रहा है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क 10,000 एकड़ की लैंड एरिया, अरावली माउंटेन रेंज, जो गुरुग्राम और नूह डिस्ट्रिक्ट के नियर बाय है हरियाणा में, वहाँ पे इसे सेटअप किया जा रहा है। तो इससे पहले अगर देखा जाए तो अफ्रीका के बाहर जो सरहाज है, ये लार्जेस्ट सफारी पार्क माना जाता है, जिसको ओपन किया गया फरवरी 2022 में, अराउंड 2000 एकड़ के एरिया में। तो अभी जो प्रपोज है वो 10,000 एकड़ का है। तो ये डेफिनेटली 5 टाइम्स लार्जर होने वाला है। ठीक है, अफ्रीका के बाहर अगर देखा जाए तो यही होगा लार्जेस्ट। कुछ और करंट अफेयर, जैसे कि फर्स्ट कंट्री जिसने ऑफर किया है कि जो पीरियड प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री मिलेंगे, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड दे भी सकता है। उसके अलावा आपने एक कंट्रोवर्सी इंडिया में भी सुनी होगी अभी, इंडियन आर्मी की ठीक है, कौन सी टीम है इंडियन आर्मी की जिसके द्वारा जो है वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल कैमल ग्रूमिंग टीम लॉन्च की गई है? तो आर्म फोर्सेस में ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जिन्होंने लॉन्च किया। एक और करंट अफेयर महत्वपूर्ण, इंडियन वुमेन राइट एक्टिविस्ट जिनको चेंज मेकर अवार्ड 2022 मिला है, तो सृष्टि बख्शी जी को मिला है। तो इनके द्वारा बहुत सारे जो हैं
काम किए गए। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ही पार्ट है ये अवार्ड, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा लाया जाता है। चेंज मेकर अवार्ड है, जो कि इंडिया के एक्टिविस्ट हैं, वुमेन राइट एक्टिविस्ट, उन्हें मिला है। इन्होंने जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है, इनइक्वालिटी, उसको ख़त्म करने की कोशिश करी। ये एटलीस्ट ठीक है 3000 किलोमीटर जो है और वुमेन राइट जो है इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इन्होंने वायलेंस को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करी, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए, इस अवार्ड के लिए 150 कंट्री से बहुत सारे जो है एप्लीकेशन गए थे, लेकिन जीत इनकी हुई। उसके अलावा एक और क्वेश्चन, स्वाति परमल जो हैं इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है किस देश का? तो फ्रांस का। उसके अलावा साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 में कौन सी मूवी जो है बेस्ट फिल्म अवार्ड जीती है? तो पुष्पा द राइज मूवी जो है, झुकेगा नहीं, डेड कैरेक्टर, वो मूवी जीती है। तो उसके अलावा दोस्तों जो है एक और करंट अफेयर देखिए, कौन सी स्टेट में पुलमपरा है जो कि फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत बनाई गई है इंडिया में, मतलब अनाउंस की गई है? तो दोस्तों ये केरला है, ठीक है। तो ये केरला स्टेट में आता है ये पुलमपुरा, तिरुवनंतपुरम में स्पेसिफिकली, फर्स्ट डिजिटल लिटरेट विलेज पंचायत। तो इसका ये जो अचीवमेंट है, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2021 में हुई थी। डीजी पुलमपुरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2021 में, जो कि डिजिटल एजुकेशन जो है हर व्यक्ति को दी जाए इस पंचायती एरिया में। और ये वॉलंटियर था कि कॉलेज के जो स्टूडेंट थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन सभी ने वॉलंटियर किया था और सक्सेसफुल भी रहा ये। एक और करंट अफेयर देखिए, ह्यूज कम्युनिकेशन जो है इन्होंने किसके साथ टाई अप किया है टू प्रोवाइड फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज? तो इसरो के साथ टाई अप किया है इन्होंने। कौन सा स्टेट है जिसने फर्स्ट ऑनलाइन ई टैक्सी सर्विसेज स्टार्ट करी? तो केरला ने इसे स्टार्ट किया है। एक और करंट अफेयर देखिए महत्वपूर्ण, हाल फिलहाल में कौन से इंडियन हैं जो कि लिस्ट ऑफ 100 एमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट में आए हैं? ओनली इंडियन टू बी इन द लिस्ट, टाइम मैगजीन के द्वारा ये लाया गया था। तो आकाश अंबानी जो है लिस्ट में है। तो ये आकाश अंबानी चेयरमैन है रिलायंस जियो के, आप सभी जानते होंगे। तो टाइम्स 100 नेक्स्ट की लिस्ट में, ये टाइम्स मैगजीन की जो लिस्ट है उसमें है, ओनली इंडियन टू बी इन द लिस्ट। उसके अलावा एक और व्यक्ति भी हैं, आम्रपाली गुन, ये भी इंडियन ओरिजिन के ही हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनली फैंस के। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन, है ना। तो अभी जो टाइम मैगजीन के द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई वो ये दी गई कि इन्होंने बिजनेस ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कोशिश करी है और अभी गूगल और फेसबुक के साथ जो रिलायंस की डील हुई है उसको क्रैक करने में इनका योगदान रहा है, तो इस वजह से इन्हें इस लिस्ट में लाया गया। एक और करंट अफेयर, इंडियन जूलॉजिकल पार्क कौन सा है जिसने टॉप किया है सेंट्रल जू अथॉरिटी की रैंकिंग में? तो नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है दार्जिलिंग में, इसने टॉप किया है। उसके अलावा ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो वियतनाम जो है टॉप पे रहा। एक और करंट अफेयर देखिए, हाल फिलहाल में किन्हें जो है न्यू चेयरमैन बनाया एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का? एनएस रंजन जी को, ठीक है, एनएस राजन जी को, सॉरी। तो बोर्ड मीटिंग हुई थी अभी, 36 एनुअल जनरल मीटिंग थी एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की, जिसमें एनएस रंजन जो डायरेक्टर हैं उनको बनाया गया, घोषित किया गया, ठीक है। तो ये अनयूनिवर्सली इलेक्ट किए गए एज अ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स। तो एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। एनएस रंजन एक पब्लिक रिलेशन वेटनर हैं, जो कि बहुत बड़ा योगदान है इनका इस इंडस्ट्री में। तो एक और करंट अफेयर देखिए, न्यू चेयरमैन महानगर गैस लिमिटेड के महेश वी अय्यर है। उसके अलावा न्यू सीएमडी ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दिनेश कुमार बथराई, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, कल एक सवाल पूछा गया था आपसे, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इसमें ड्राइविंग फोर्स किस व्यक्ति की थी? नवनीत का आंसर बिल्कुल सही, मेधा भटकार। उसके अलावा बाकी 2 क्वेश्चन के आंसर भी इनके सही हैं। आज का सवाल देखिएगा, जो सिस्टोलिक और डाइसिस्टोलिक है, ये कंसेप्ट किससे संबंधित है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे बताइए। टेलीग्राम चैनल पीडीएफ के लिए ज़रूर ज्वाइन करिए, और दोस्तों अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए। जब भी आप मंथ की स्टार्टिंग देखते हैं तो उसमें सब्सक्रिप्शन का एक बहुत ह्यूज अमाउंट डिस्काउंट पे आता है, तो अनलिमिटेड एक्सेस के साथ सारे टीचर यानी कि सारे सब्जेक्ट यानी कि, तो लाइव अमन कोड एक ऐसा कोड है जिस पे आपको वो ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है, और साथ के साथ सभी एग्ज़ाम में एक्सेस मिल रहा है जो कि आपको मिल पाएगा इसी कोड से। तो आज ही इसे यूटिलाइज़ करेगा, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे उतना आपको जो है इसका कॉस्ट डिस्काउंट एंड ऑल चेंजेस होते हैं। तो अभी आज आपको डिस्काउंट जो मिल रहे हैं उसका बेनिफिट उठाइए, लाइव अमन कोड से डिस्काउंट लीजिए आज में, और यूटिलाइज़ करिए इस अपॉर्चुनिटी को। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।